नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज के इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का बात कीजिए, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। इस वीडियो का दोस्तों खासियत बात है, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लीजिएगा तो कम समय में आपको 200 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम आपको इतिहास के प्रश्न करवाने वाले हैं 50 प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से लेके और दोस्तों 50 तक इसमें हिस्ट्री के प्रश्न मिलेंगे और दोस्तों उसके बाद ज्योग्राफी के, उसके बाद पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के और उसके बाद साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है आज का, कहता सिकंदर भारत कब आया? तो दोस्तों, राजा सिकंदर जो है यह भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में बोल सकते हैं। दोस्तों, सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था, याद रखिएगा। सिकंदर के दोस्तों 2 सेनापति हुए, एगो जल सेनापति इसका अलग था और थल सेनापति इसका अलग था। दोस्तों, इसका थल सेनापति जो था ना, सेल्यूकस निकेटर था, याद रखिएगा, और जल सेनापति था निर्याकस बोल सकते हैं। सिकंदर और राजा पोरस के बीच दोस्तों एक युद्ध भी हुआ था जिसको हाइडेस्पिस का युद्ध या वितास्ता का युद्ध कहा जाता है। और दोस्तों, जिस समय सिकंदर ने अपना भारत पर आक्रमण किया था उस समय अपना भारत पर नंद वंश का शासन था और नंद वंश का शासक था घनानंद, याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों, सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार नहीं कर सका, याद रखिएगा। दोस्तों, सिकंदर के घोड़ा का नाम पूछा जाए, बाउकेफ्ला बोल सकते इसके घोड़ा का नाम था। अगला प्रश्न कहता है सिकंदर का सामना किससे हुआ? राजा पोरस से हुआ। दोस्तों, सिकंदर के गुरु का क्या नाम है? आप सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कहता चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे हराया? सेल्यूकस निकेटर को हराया। उसके बाद दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने अपने बेटी का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही सेल्यूकस निकेटर के द्वारा यूनानी राजदूत भेजा गया था मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न का था अशोक के धर्म का उद्देश्य अहिंसा है। दोस्तों, प्रश्न का था मौर्य प्रशासन का प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हो जाते हैं, जिसको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। मेरे भाई, चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया वह बोल सकते हैं आप राजनीति पर आधारित है। कहता मौर्य साम्राज्य का पतन किसके बाद हुआ था? अशोक के बाद हुआ। दोस्तों, याद रखिएगा। कहता शक संवत कब शुरू हुआ? 78 ईसा पूर्व में राजा कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत कब शुरू हुआ? 300 दोस्तों 19 ईसा पूर्व में बोल सकते हैं गुप्त संवत शुरू हुआ। और आप सभी भाई बहन को हम बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग बिहार पुलिस एग्जाम को टारगेट करके अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई हम 7 बजे शाम लैब आते हैं प्रत्येक दिन, जहाँ पे हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं। तो उस सर का चैनल का नाम है ATC आर्यन क्लासेज। तो साथी आप लोग जरूर जुड़िए, शाम में 7 बजे के आसपास हम लैब आते हैं और बहुत सारे प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। और आज जो दोस्तों लैब आएंगे शाम में, तो आज प्रैक्टिस सेट हम 5 को करवाने वाले हैं। इससे पहले 4 क्लास हो गया है। तो आप भाई बहन से रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर जुड़िएगा उस लैब सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है हर्षवर्धन के बाद दोस्तों राजपूत शासन ने शासन किया। राजपूतों का प्रसिद्ध किला दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला। पृथ्वीराज चौहान किससे हारे? मोहम्मद गौरी से हारे।
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच पानीपत का दोस्तों प्रथम युद्ध तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, पानीपत का तीसरा 1761। लेकिन तराइन का युद्ध 1191 में प्रथम और 1192 में दूसरा, ये दोनों युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही लड़ा गया था। कथा तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। कथा दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, ममलूक वंश का याद रखिएगा। लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश थे। गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 ईसा पूर्व हुआ था, ईस्वी में हुआ था। और रजिया सुल्तान जो है यह इल्तुतमिश की बेटी थी। खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, खिलजी वंश का संस्थापक हो जाएगा। कथा तुगलक वंश का अंत किसने दोस्तों किया था? नसरुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। तुगलक वंश का अंत बोल सकते हैं। कथा सैयद वंश का संस्थापक खिरिज खां हो जाएगा। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी हो जाएगा। बाबर ने मुगल वंश कब शुरू किया था? 1526 में बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया। हुमायूं ने भारत कब छोड़ा था? 1540 में छोड़ा था, याद रखिएगा, 1540 में दोस्तों। और चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। बिलग्राम या कन्नौज का लड़ाई हुआ था 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी का जीत हो गया और भारत छोड़ के भागना पड़ा हुमायूं को। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खां हो जाएगा। शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसको दोस्तों NH1 और NH2 के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। इसी को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। अकबर की प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी। जहांगीर की पत्नी नूरजहां कौन मुगल शासक है जिसका मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का, लाहौर में दोस्तों, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है मेरे भाई। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। मराठों का नारा हर हर महादेव। पेशवाओं का अंतिम शासक बाजीराव द्वितीय। 1857 का विद्रोह किसने दबाया? अंग्रेज ने दबाया था। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 10 मई को हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ से। भारत का विभाजन 1947 में हुआ। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। भारत गणराज्य बना 26 जनवरी 1950, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ। पंचशील सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ? चीन समझौता। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था दोस्तों 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ, जो कि राजस्थान में पड़ता है, और उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। स्मैलिंग बुंदाहा नाम रखा गया था। क्वेश्चन का था पोखरण 2 हुआ था 1998 में हुआ था, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह भी दोस्तों कहाँ हुआ था? तो वो पोखरण में हुआ था, राजस्थान में। हरित क्रांति कब आया? 1960 के दशक में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। और दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का जनक भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो 1912 में बना था, लेकिन घोषणा किया गया था 1911 में दिल्ली दरबार में, याद रखिएगा आप। देखिए अगला प्रश्न है, कहता साइमन कमीशन विरोध का नारा किसने दिया? साइमन कमीशन दोस्तों साइमन गोबेक, लाला लाजपत राय के द्वारा लाहौर में दिया गया था। साइमन कमीशन 1927 में इसका गठन होता है। 1928 में भारत आया था। 1930 में अपना रिपोर्ट दिया था। इसमें 7 गो सदस्य था, एक भी भारतीय सदस्य इसमें मौजूद नहीं था। नमक सत्याग्रह स्थल दांडी से शुरू हुआ था दोस्तों। भारत का पहला कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन। पहला महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी भारत का। पहला महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, याद रखिएगा। साथियों अब हम आपको ज्योग्राफी के प्रश्न करवाने वाले हैं, एक रिवीजन के तौर पे भूगोल के प्रश्न। कहता है पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है।
सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार चाइना। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है दोस्तों। नील नदी का देन किसको कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है, तो मिस्र को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है दोस्तों, वराही नदी पर बनाया गया है और 455 मीटर के आसपास इसका टोटल ऊंचाई है, कर्नाटक में है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात का है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया, आप सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में बताइए। कहता गंगा का उद्गम गंगोत्री, ब्रह्मपुत्र का उद्गम दोस्तों मानसरोवर, यमुना का उद्गम यमुनोत्री, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, गोदावरी का उद्गम दोस्तों त्र्यंबकेश्वर। और गोदावरी जो है यह दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर, कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी, सतलुज का उद्गम राकस ताल दोस्तों, झेलम का उद्गम वेरीनाग, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता चेनाब का उद्गम बड़ा लाचाला दर्रा। भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में है दोस्तों, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। कहता भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाया गया दोस्तों, हीराकुंड जो बांध है सबसे लंबा बांध अपना भारत का उड़ीसा में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध दोस्तों नर्मदा नदी पर है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, सबसे कम दोस्तों पूछा जाए हरियाणा। सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र पूछा जाए मिजोरम। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, क्या है, कमल है, याद रखिएगा। कहता है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है मेरे भाई। जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन। जल दिवस 22 मार्च के दिन। ओजोन दिवस 16 सितंबर के दिन। मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। भारत में या दुनिया में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होता है। मासिनराम जो है यह अपना भारत के मेघालय राज्य में पड़ता है। कहाँ, मेघालय राज्य में पड़ता है। कहता सबसे कम वर्षा जैसलमेर। अरावली की सबसे पुरानी पर्वतमाला दोस्तों, अरावली सबसे पुरानी पर्वतमाला है, यह राजस्थान में है। इसका अधिक विस्तार और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट कहाँ समाप्त होते हैं, नीलगिरी पहाड़ी। थार मरुस्थल राजस्थान में है। कच्छ का रण गुजरात में दोस्तों। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और यह बोल सकते हैं तैरता हुआ झील है। और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है लोकटक झील। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क दोस्तों लोकटक झील में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। चिल्का झील ओडिशा में है दोस्तों और भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है चिल्का झील। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है और भारत का सबसे दोस्तों अगर मीठा झील पूछा जाए मीठे पानी का तो बुलर झील। सांभर झील राजस्थान में है। सबसे अधिक लवणीय झील पूछा जाए सांभर झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में दोस्तों और तमिलनाडु के सीमा पर है। आंध्र प्रदेश में इसका भाग है 80%, तमिलनाडु में 20%। डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। नैनीताल झील उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। अब मेरे भाई हम आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को मिला के 50 प्रश्न करवाने वाले हैं। कहता है संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। यहाँ पर 1946 याद रखिए। मसौदा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर। पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता संसद के सदन दोस्तों 2 गो सदन होता है, राज्यसभा लोकसभा अंग होता है 3 गो, राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए देश के संविधान से लिया गया। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है। मुख्य न्यायाधीश दोस्तों CGI। निर्वाचन आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था 25 जनवरी 1950 को। वित्त आयोग का स्थापना 1951। UPSC का स्थापना 1926 में दोस्तों हुआ था।
प्रश्न कहता है लोकसभा का न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा का न्यूनतम आयु 30 वर्ष, मतदाता का आयु 18 वर्ष। राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है? निर्वाचक मंडल। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्य के द्वारा। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 से संबंधित है। आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल 360 है। नेक्स्ट क्वेश्चन मौलिक अधिकार भाग 3 में है और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका चर्चा किया गया है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए से संबंधित है। CAG नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होता है। अटॉर्नी जनरल भारत का मुख्य विधि अधिकारी होता है। RBI का स्थापना 1935 को हुआ था। SBI का स्थापना 1955, सेबी का स्थापना 1988 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई कहता है नाबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ था। GST अपना भारत में लागू हुआ 2017 में। दोस्तों कनाडा के मॉडल पर आधारित है अपना भारत का GST, याद रखिएगा, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कहता बजट पेश करता है वित्त मंत्री। पहला बजट जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया। भारत की मुद्रा रुपया है। नोट जारी करता है RBI। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। सूचना का अधिकार 2005 में आया। लोकपाल अधिनियम 2013 में। नीति आयोग 2015 में स्थापना हुआ। स्टार्टअप इंडिया 2016। डिजिटल इंडिया 2015, मेक इन इंडिया 2014, स्वच्छ भारत 2014, आयुष्मान भारत 2018, जनधन योजना 2014, मुद्रा योजना 2015, उज्ज्वला योजना 2016, PM आवास योजना 2015। राष्ट्रीय आय का मापन करता है GDP। FDI विदेशी निवेश, मुद्रास्फीति मूल्य वृद्धि। अब दोस्तों विज्ञान के देखिए 50 प्रश्न है विज्ञान के, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के प्रश्न है, इसको आप रिवीजन कर लीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेफिज है, यह कान की हड्डी होती है। सबसे बड़ा फीमर जांघ का हड्डी। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। विटामिन C की कमी से अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स अधिकतर बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया अधिकतर वयस्कों में होता है। यह भी विटामिन D के कमी कारण होने वाला रोग है। मानव हृदय में कक्ष पूछा जाए कोष्ठकों की संख्या तो 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। RBC का अन्य नाम है इरिथ्रोसाइट्स। रक्तचाप का यंत्र तो दोस्तों सिफगमोमैनोमीटर। DNA का खोज किसने किया था? तो कोन्सबर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कोन्सबर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक। इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है। सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। पीएच मान 7 से कम। CO2 आग बुझाने में मदद करता है। सूर्य ऊर्जा प्रक्रिया नाभिकीय संलयन पर आधारित है। गुरुत्व त्वरण 1/6 होता है। तरल धातु पारा होता है। तरल अधातु ब्रोमीन होता है। विटामिन के रक्त के थक्का से संबंधित है। फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। तापमान का माप यंत्र थर्मामीटर। धारा इकाई एम्पियर। धारा का इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है दोस्तों। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। कहता है भारी गैस है रेडॉन, याद रखिएगा। वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का होमो सेपियंस। उबलता पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। बर्फ पिघलना शुरू होता है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर। पाचन शुरू होता है मुंह से। अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 से संबंधित है दोस्तों। अम्लीय वर्षा याद रखिएगा। पृथ्वी का आकार जियोराइड। सूर्य एक प्रकार का तारा है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। लिगामेंट हड्डी को जोड़ता है दोस्तों। टेंडन मांसपेशी को जोड़ता है। क्लोरोफिल हरा रंग का होता है। इसी कारण पेड़ पौधा का रंग हरा होता है। क्वेश्चन कहता है शोषण ऊर्जा ग्लूकोज होता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है।
प्रतिरोध का इकाई ओम होता है। दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। अगर उष्मा का पूछा जाए तो पारा याद रखिएगा, लेकिन पारा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो चांदी लॉक कर दीजिएगा। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। वायु में नाइट्रोजन 78% होता है, वायु में ऑक्सीजन 21% होता है। कितना? 21% बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। कहता सबसे तेज ग्रह बुध है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। कौन ग्रह के चारों तरफ? वलय है शनि ग्रह के चारों तरफ। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। ये शनि जो है ना, यह गैसीय ग्रह है, याद रखिएगा, गैसीय ग्रह। सबसे गर्म ग्रह दोस्तों शुक्र है। सबसे अगर चमकीला ग्रह भी पूछा जाए तो शुक्र बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। सबसे दूर का ग्रह वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का एक ही उपग्रह चंद्रमा। सबसे अधिक दोस्तों उपग्रह किसका है? शनि का है और बृहस्पति का है, याद रखिएगा। मंगल का 2 उपग्रह है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हम कम समय में रिवीजन करवा दिए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे और सारे प्रश्न आपको रिवीजन हो गए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।